नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 का सामायिक मूल्यांकन कसौटी साइंस का जो एकम कसौटी का जो पेपर है उसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना जिससे आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। समय है 1 घंटा। कुल गुण है 25। अगस्त 2020 का सामायिक मूल्यांकन कसौटी का पेपर है। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, वो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे नए नए ऐसे वीडियोस जो आएंगे उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि कौन सा वीडियो से वो डाला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर कई सारे आते रहेंगे, देखते रहना। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, ए है उसमें, एक कांच के ग्लास में पानी लेकर नीचे दिए गए पदार्थों को डालकर पानी में बराबर हिलाए। उसके बाद गिलास का बराबर अवलोकन करके पानी में विलेय या अविलेय पदार्थ में वर्गीकरण करना है। उसका 3 मार्क है। पहला वाला है, शक्कर आधी चम्मच डालना है तो शक्कर विलेय है, वो घुल मिल जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। दूसरा है राई के दाने, तो वो आधी चम्मच डालते हैं तो वो अविलेय है, वो घुल मिल नहीं जाता। तीसरा है नारियल तेल की 2-3 बूंदे, तो नारियल तेल है वो भी अविलेय है, वो भी घुल मिल नहीं जाती पानी के साथ, वो तैरती रहती है ऊपर, 2-3 बूंदे हल्की है मतलब। उसके बाद प्रश्न पहला का बी है, नीचे दिए गए चित्र में पानी से भरे बीकर में कुछ वस्तुएं रखी है। इस बीकर में नीचे लिखी हुई वस्तुएं डाली जाए तो वो कौन सी परिस्थिति में होगी, यह बताना है। उसके 2 मार्क है। पहले वाला है रेती का कंकड़, तो भारी होने से डूब जाएगा, रेती का कंकड़ है। और दूसरा सूर्यमुखी का तेल, वो भी पानी से हल्का होने के कारण तैरेगा, और वो रेती का कंकड़ है वो डूब जाएगा। प्रश्न दूसरा ये है, नीचे दिए गए चित्र में तंतु में से कपड़ा बनाने की कौन सी रीति है, यह बताना है। 2 मार्क है उसके। पहले वाला है, 2 तंतु की आवश्यकता होती है तो उसको क्या कहते हैं, बुनाई, वीविंग कहते हैं। दूसरा है, 1 तंतु की आवश्यकता होती है तो एक विशेष प्रकार की बुनाई उसको कहते हैं, जिसे निटिंग कहते हैं। प्रश्न दूसरा बी है, मुझे पहचानिए। उसके 3 मार्क है। पहले वाला है, मैं ऐसा पोषक तत्व हूँ कि जिसकी पहचान सिर्फ एक कागज़ के अलावा अन्य किसी रसायन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसका आंसर आएगा वसा। दूसरा है, खाद्य पदार्थों के साथ पानी, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का उपयोग करके मेरी पहचान हो सकती है, उसका आंसर आएगा प्रोटीन। और तीसरा वाला है, मुझे रेशों पर आटी पढ़ाकर बनाया जाता है, उसमें आएगा आंसर तागा। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ वनस्पति के कौन से भाग से मिलते हैं, यह कैसे जानेंगे। उसके 5 मार्क है। पहले वाला है अदरक, अदरक का जो पार्ट है वो खाद्य पदार्थ वनस्पति में तना के भाग में मिलता है, तो आंसर आएगा तना। दूसरा है पालक, पालक मिलता है पत्ती में से। तीसरा बैंगन, बैंगन मिलता है फल में से। चौथा है गाजर, गाजर मिलते हैं जड़ में से। 5वां है आलू, आलू मिलता है तना में से। ऐसे वनस्पति के जो भाग है वो जहाँ से मिलता है वो भाग लिखना पड़ेगा। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। उसमें पहले वाला है, सूरज प्रत्येक दिन भोजन में आलू की सब्जी और रोटी खाता है, ऐसा करने से उसे भोजन में क्या मुश्किल आएगी। वो 2 मार्क का क्वेश्चन है। उसका उत्तर लिख सकते हैं, सूरज प्रत्येक दिन भोजन में आलू की सब्जी और रोटी खाता है तो उसके शरीर में सिर्फ मंड का जो पोषक तत्व है वही मिलेगा। उसके अलावा प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण नहीं मिलता। इससे भोजन में पोषक की कमी हो जाती है, जिससे यह भोजन में लंबी अवधि तक चलता है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है।
दूसरे पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। इससे सूरज को अभावजन्य रोग हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में से पोषक तत्व नष्ट न हो जाए उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे, उसके 2 मार्क है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। यदि भोजन को पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। ये दूसरा का आंसर था। बाद में तीसरा वाला है, आपके शरीर में मोटापा न आए इसके लिए आप किस प्रकार का आहार लेंगे, वो 1 मार्क का प्रश्न है। उसका उत्तर लिख सकते हैं कि आपके शरीर में मोटापा न आए इसके लिए आहार में अधिक वसा की मात्रा न हो ऐसा भोजन लेना चाहिए और आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले ऐसा संतुलित आहार लेना चाहिए। प्रश्न 5वां ए है, वैज्ञानिक कारण दीजिए, उसके 4 मार्क है। पहला वाला है, अभावजन्य भोजन लेने से व्यक्ति रोगों को आमंत्रित करता है। उसका उत्तर लिख सकते हैं, सभी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता रहती है लेकिन उसके भोजन में कभी कभी किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। दूसरा वाला है, छोटे बच्चों को योग्य मात्रा में विटामिन युक्त भोजन देना चाहिए। उसका उत्तर लिख सकते हैं कि विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। छोटे बच्चों को योग्य मात्रा में विटामिन युक्त भोजन देने से उसकी त्वचा, आँखों की स्वस्थता रहती है, बहुत से रोगों से लड़ने में मदद मिलती है और अस्थियों, दांतों के लिए भी सहायता करता है। सभी विटामिनों से शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है शरीर। प्रश्न 5 बी है, व्यक्ति की वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का झड़ना, त्वचा की बीमारियों के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक घटक जिम्मेदार है, उसका 1 मार्क है। उसका उत्तर लिख सकते हैं, ये सभी बीमारियों के लिए मुख्य रूप से प्रोटीन पोषक घटक न मिलना जिम्मेदार है। तो आपको अभी पता चला कि कैसे आंसर आए हैं और उसके आंसर कौन कौन से आते हैं वो भी पता चल गया। तो ऐसे कई सारे वीडियो से चैनल पे देखने को मिलेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों को, जिससे उसको भी ये वीडियो देख के कौन कौन से आंसर कैसे आते हैं वो भी पता चले। देखते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।